खबर दिल्ली से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी की याचिका पर यह सुनवाई हुई है और इसमें सीजीआई ने कहा, देखिए हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त ही सामने आ रही है, जहां पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी सुनवाई चल रही थी और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दोबारा से लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था और सूची दोबारा से प्रकाशित की जाए और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए, ये कहा गया था। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। अगली सुनवाई मामले की अब देखिए 23 सितंबर को होगी। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है इस पूरे मामले की सुनवाई पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और शांतनु जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है और इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये नोटिस जारी किया गया है और जवाब उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा गया है। अब अगली सुनवाई इस मामले की 23 सितंबर को होने जा रही है और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के लिए वक्त चाहिए। यही वजह है कि फिलहाल जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है। क्या नोटिस स्वाति दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को और सरकार से क्या सवाल पूछे गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब नोटिस भेजा है पूरे मामले को लेकर। जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जो और पक्ष हैं उनसे भी कहा गया है कि वो लिखित दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए और उसके बाद 23 सितंबर को इस मामले की जो है वो अगली सुनवाई होगी और इसी बीच जो पक्ष है उनको भी अपना जो दलील है वो जमा करना होगा और इसके साथ ही यूपी सरकार को भी जो है वो लिखित में पूरा याचिका नोटिस जो जारी किया गया उस पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। यानी कि अगली सुनवाई तक अगर कहा जाए कि 23 सितंबर तक ये जो पूरा हाई कोर्ट का आदेश है स्वाति, इस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि 23 सितंबर को जब मामले की सुनवाई होगी उस वक्त क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, ये आप अभी इंतजार का इस पर करना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अध्ययन सुप्रीम कोर्ट करेगा और इस वजह से फिलहाल रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर और ये बड़ी राहत कहा जा सकता है कि जो याचिका दाखिल की गई थी अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि याचिका में ये मांग की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। रोक लगाते हुए ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन करने के लिए वक्त चाहिए और जवाब भी चूंकि मांगा गया है यूपी सरकार से इस मामले को लेकर तो जवाब दाखिल इसी बीच किया जाएगा और उसके बाद 23 तारीख को जो है वो जब लिखित दलील दे दी जाएगी तो इस मामले की सुनवाई अगली सुनवाई जो है वो 23 सितंबर को होने जा रही है। तो स्वाति, कहा यह जाए कि देखिए दोनों ही पक्ष, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो जो कि लगातार धरने पर बैठा हुआ है और प्रदर्शन कर रहा है, अनारक्षित वर्ग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है क्योंकि नई सूची जारी करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। दोनों ही पक्षों की इस सुनवाई पर अभी कोई फिलहाल कहा जाए कि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो राहत मिलेगी अनारक्षित वर्ग को और ना ही आरक्षित वर्ग जो सड़कों पर बैठा हुआ है, जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, उनकी हार या जीत है इस पूरे मामले पर। देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि जो हाईकोर्ट ने फैसला। स्वाति, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। हमारे साथ पूनम यादव जी जुड़ गई है, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष है। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई 69,000 शिक्षक भर्ती की। अब हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उस पर रोक लगा दी गई है और नोटिस भी दिया गया है राज्य सरकार को।